Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. In this video, I am going to talk about the next topic of chapter Reflection of Light. Reflection of Light में next है Image Formation by Plane Mirror. Plane mirror में हमारे पास किस तरह से image बनती है. So let's suppose this is the object. एक point object लिया है बहुत छोटा सा. इससे दो rays of light आपको जाती हुई दिखाई दे रही हैं. This is incident light. और दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट. यहां से दो रेज ऑफ लाइट एंटर करी, ये एंगल I1 पे एंटर करी और R1 पे रिफ्लेक्ट हुई. सेकेंड जो रे ऑफ लाइट थी I2 पे एंटर करी, फॉल करी सरफेस पे और R2 पे वो बाउंस बैक करी. एंड दिस इज द नॉर्मल. ये N1 है और ये N2 है. हमारे पास दो नॉर्मल है. फर्स्ट एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2, सेकेंड एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2. अब ये दोनों इधर रिफ्लेक्ट करी हैं. अब आप सोचोगे कि मैंने इमेज उस साइड क्यों बनाई है. सो एज वी आर ह्यूमन, हमें लगता है कि लाइट फॉल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये मैंने शुरू में नहीं डिस्कस किया बिकॉज आई डोंट वांट टू इलेबोरेट एक्सेसिवली. होता क्या है कि जब लाइट आती है, हमें पता है कि वो हमेशा सीधी लाइन में आती है. इट विल फॉल इन स्ट्रेट लाइन. तो इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन एंड कम्स इन स्ट्रेट लाइन. इसीलिए जब यहाँ पे ह्यूमन आई में रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर करती है, हमें फील होता है कि लाइट घूम के नहीं आई, इस तरह बाउंस होके नहीं आई. हमें फील होता है कि लाइट पीछे से आई है. वो पीछे जहाँ से लाइट आई है वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, वहाँ से आई नहीं. बट हमें लगता है कि लाइट विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट से लाइट आ रही है और हमारी आईज में फॉल हो रही है. सो इमेज विल फॉर्म बैक साइड ऑफ द मिरर. जब भी आप सुबह उठ के अपने मिरर में अपना फेस देखते हो, दैट व्हाट यू सी, आपको लगता है कि आप मिरर की बैक साइड में खड़े हुए हो. तो दैट्स हाउ इट इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर. वो मिरर के पीछे बनती है. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं. प्लेन मिरर के 2-3 पॉइंट्स हैं दैट यू नीड टू नो. First, image formed always virtual. Second, image distance जो है मिरर से एंड जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये दोनों सेम रहेंगे. इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर equal to object distance from mirror. थर्ड बात आती है कि जो इमेज बनती है that is laterally inverted. Laterally inverted. Laterally inverted मतलब आप जब भी मिरर में राइट साइड ऊपर करते हो, आपको लगता है कि मिरर में लेफ्ट साइड जो है वो ऊपर है. आपका राइट साइड वहाँ पे लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट साइड आपका राइट दिखाई देता है. जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है सो दैट आई डोंट फॉरगेट टू डिस्कस. आपने देखा होगा कि अगर आप रेड कलर इस तरीके से जो लिखा जाता है, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये नॉर्मली ऐसे होते हैं. अगर आप इनको मिरर में देखोगे तो ये मिरर में इस तरह से दिखाई देंगे. और यही कारण है कि जो हमारी एम्बुलेंसेस होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर एम्बुलेंस वर्ड इन्वर्टेड फॉर्म में, लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा रहता है. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो चीज़ किसी को अपने मिरर में दिखाई देगी, वो वर्ड्स किसी भी ड्राइवर को अपने मिरर में दिखाई देंगे, एट दैट टाइम दे विल सी इट करेक्टली, ताकि वो सीधा रीड कर सके. अगर वो सीधे लिखे होंगे तो वो मिरर में इस तरह से उल्टे दिखाई देंगे और पर्सन को नहीं पता चलेगा कि पीछे व्हीकल कौन सा आ रहा है. सो दैट्स व्हाई. फोर्थ पॉइंट आता है सेम इमेज साइज. ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो साइज है इक्वल रहेगा. और एक जो मुझे पहले लिखना चाहिए था, दैट आई फॉरगेट, कि जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज है दोनों, ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट होगा ही होगा, इमेज ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट. इमेज हमेशा इरेक्ट होगी. ओके, तो दीज आर द
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर। तो अब हम प्लेन मिरर से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज इससे पहले हम देख चुके हैं, बट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनानी है वी विल सी दैट। अब इसमें देखिए दिस इज द ऑब्जेक्ट, हमने बातें करी थी दो ऑब्जेक्ट और मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। अब इस ऑब्जेक्ट पे रेज ऑफ लाइट फॉल करी, रेज ऑफ लाइट फॉल करी तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। ये रे का जो एंगल था दैट इज 90 विद द सरफेस, और इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, अगर इसी जगह नॉर्मल ड्रॉ करें तो I इज इक्वल टू 0, अगर I इज इक्वल टू 0 तो R इज इक्वल टू 0। अब ये इसी डायरेक्शन में गई थी, इसी डायरेक्शन में वापस आ गई, और जो सेकंड रे थी हेड से, जो सेकंड रे थी वो I1 एंगल पे गई और R1 एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई। I1 इज इक्वल टू R1। नीचे फुट से जो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट गई थी, इसने फिर से I0 बनाया। अब I किसके साथ कैलकुलेट करना है, दोबारा ध्यान से देख लीजिए, सरफेस के साथ एंगल कैलकुलेट नहीं करना, हमने एंगल देखना है नॉर्मल के साथ। इसका नॉर्मल कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। अब ये नॉर्मल के साथ तो पैरेलल है, सो I इज इक्वल टू 0, I0 तो R ऑल्सो 0। अब IR0 फर्स्ट लॉ के हिसाब से जिस डायरेक्शन से गई थी उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। जो सेकेंड रे ऑफ लाइट थी, सॉरी मैंने यहाँ पे एरो नहीं लगाए, जो सेकेंड रे ऑफ लाइट थी वो इस डायरेक्शन में गई और इसमें वापस आई, I1 एंगल पे फॉल करी, R2 एंगल पे वापस आई। अब ये रेज ऑफ लाइट वापस आ गई हैं, दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर, कहीं पे मीट नहीं कर रही हैं, पर हमें फील होगा बिकॉज वी डोंट नो कि लाइट यहाँ से जाके यहाँ से वापस आई है। हमारी आईज ऐसे रिकग्नाइज नहीं करती, वी फील दैट कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो स्ट्रेट लाइन से ही आ रही है, हमें लगेगा कि लाइट इसके पीछे से आ रही है। ठीक है, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके ये इन पॉइंट्स पे ज्वाइन करेगी। तो ये लाइट हेड से गई थी, यहाँ पे हेड बन जाएगा, यहाँ पे फुट बन जाएगा, A डैश B डैश, इट इज इमेज। और आप देखिए इक्वल इन साइज है, प्लेन मिरर की जो इमेजेस होती हैं दे आर इक्वल इन साइज, सेम डिस्टेंस है, जितना ऑब्जेक्ट मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस रहेगा। लेटरली इन्वर्टेड रहेगी, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। सो बड़े ऑब्जेक्ट्स की अगर आप इसको नज़दीक ले जाओगे तो ये इमेज भी नज़दीक आ जाएगी, दूर ले जाओगे तो इमेज भी दूर चली जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेजेस फ्रॉम प्लेन मिरर। स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर चैप्टर। थैंक यू सो मच।